अधिकारियों से लेकर शासन और फिर कोर्ट का चक्कर लगा रहे यूपी के अलग अलग माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों ने अब रामलला के दरबार में अपनी अर्जी लगाई है। इन सभी का कहना है कि हम रामलला को लाए हैं तो रामलला हमको भी लाएंगे। अपनी इस फरियाद को लेकर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सैकड़ों अध्यापक श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचे और उनकी माने तो उन्होंने दर्शन के साथ अपनी अर्जी उनके दरबार में लगा दी है, क्योंकि उम्र में इस पड़ाव पर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अपनी समस्याओं को लेकर वह अधिकारियों से नाराज दिखाई देते हैं और कहते हैं वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सही वस्तु स्थिति से अवगत नहीं कर रहे हैं और लगातार गुमराह कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी समस्याएं जारी है। यह पूरा मामला 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का है। इन शिक्षकों को 9 नवंबर 2023 को बाहर कर दिया गया। इसके खिलाफ दायर याचिका में हाईकोर्ट ने इन लोगों को सेवा समाप्ति कर रोक लगा दी। इनके बहाली को लेकर गेंद उत्तर प्रदेश शासन के पाले में डाल दी थी। इसके बाद सन 2000 के बाद नियुक्त शिक्षकों को टीजीटी और पीजीडी में बैठने का मौका मिला, लेकिन सन 2000 के पहले नियुक्त शिक्षकों के हाथ खाली रहे। इन शिक्षकों का दर्द यही है कि उन्होंने बिना मौके दिए बाहर कर देना कितना उचित है और अब इस उम्र में वह कहाँ जाए, कौन सी नौकरी करे और उनके परिवार कैसे चले। यही वह मांग है जिसको लेकर उन्होंने अब रामलला सरकार के दरबार में अपनी अर्जी लगाई है और उन्हें यकीन है कि जिस तरह वह सबकी सुनते हैं उस तरह वो उनकी भी सुनेंगे। हमने अर्जी लगाई है अपने रामलला सरकार से कि मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करें कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की पीड़ा जो है समाप्त हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि ये सरकार चाहती है, अधिकारी कहीं ना कहीं उलझा देते हैं, तो उस पर बैठ करके अब निर्णय का समय आ गया है और उस पर जल्दी निर्णय ले लें, हम लोगों की पीड़ा शांत हो। भाई साहब ने बताया आपको कि कैसे किसका क्या हाल है, बहुत बुरा हाल है। अध्यापक के पास केवल उसका सम्मान होता है, उसकी पहचान अपने शिष्यों में होती है, वो सब अब बिल्कुल दांव पे लग गया है। बहुत पीड़ित हैं, पीड़ा व्यक्त नहीं की जा सकती है, कितने पीड़ित हैं सब। तो हम बार बार यही निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने रामलला सरकार से भी कि अब हमारी पीड़ा को शांत कराएं और हम लोगों को सेवा बहाल करके वेतन के साथ बाइज्जत हमको सम्मान के साथ वापस लाएं, हम अपना काम करें और सरकार फिर बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद तो पूरी है कि ये अधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं उसको कहीं न कहीं अब मर्जी यहाँ लगाने आए हैं। दरबार में इससे बड़ा कोई दरबार है नहीं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अधिकारियों जो गुमराह कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को, वो निश्चित है सुधार उसमें आएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी इसी अध्यापन कार्य में बिता दिया और बिताने के बाद अब इतनी उम्र 50 साल की उम्र में हमें यदि बाहर निकाल दिया गया तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, कौन सर्विस करेंगे, हम कैसे दोषी हैं, जैसे दोषी कैसे हम हैं। तो डायरेक्टर ने मुझे क्या नियुक्ति हुई, डायरेक्टर अनुमोदन दिया, कोर्ट गए तो हम लोगों को वेतन मिल रहा था अभी तक, अब एकाएक कैसे तुम्हें सुधा गई 25 साल बाद, 30 साल बाद के लोग गड़बड़ हैं, अयोग्य हैं। तो जो हमारे बच्चे पढ़ाए हुए, हमारे बच्चे आईएएस हुए हैं, पीसीएस हुए हैं, बहुत सारे पदों पे हैं, वो क्या है? जो हमने चुनाव ड्यूटी किया, आपके लिए सेवा की, वो क्या है? हम लोगों ने हर जगह सेवा की और मैं तो भाजपा का करता हूँ, पूर्व प्रमुख भी रहा, विधानसभा संयोजक हूँ रामपुर प्रतापगढ़ का, और मैं मंडल अध्यक्ष मतलब क्या कहते हैं प्रभारी हूँ। इतने पदों पे रहते हुए पार्टी ये हमारी और ये अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। यह अधिकारी को सुनाने के लिए, उनको जगाने के लिए हम लोगों ने भगवान के पास आए हैं। जो हमारी सरकार सभी यहाँ पे आए हैं, पूरा देश आ रहा है, तो हम लोग ने भी अपने के लिए आए हैं कि अब भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। सब दवा खत्म हो गई है, अब दुआ से हम लोग भी काम चला लेंगे, हो जाएगा। हमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मुझे भगवान किसी तरह की बुद्धि पलटेंगे। गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर हैं संत शिरोमणि योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि हमारे तदर्थ भाइयों को बचा, क्योंकि मानव रक्षा से बढ़कर कोई पूजा, कोई मंदिर नहीं है। यही हम अपील करना चाहते हैं, क्योंकि केवल ये 2054 है। और ये चीज और स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे प्रतिनिधिमंडल से बात कर लें। अधिकारी गुमराह कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जब कोर्ट रख रही है, इनके ऊपर टाल दी है, तो कौन सी अड़चन है, कौन सी वो भूल है जो हमको इस सजा दे रहे हैं। हम अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे, और अर्थ का युग है या नहीं है, लेकिन राम राज्य अगर स्थापित हो रहा है तो क्या शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माण करता है वो भूखों मरे? हम लोग कहाँ टहलें, कहाँ कहाँ जाएं? इसी क्रम में पहली अर्जी रामलला सरकार में लगाए हैं और इसी क्रम में जब तक हमारी सेवा बहाली नहीं होती है, हम गोरखपुर धाम और फिर
काशी धाम में जहां भी हो सकेगा करेंगे और क्रमिक जो है इनसे आराधना याचना इस रूप में करते रहेंगे और हमारा विश्वास है कि हमारी सेवा आएगी। मुख्यमंत्री जी में पूरा विश्वास है।